स्टूडेंट, आज डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इनके बारे में। देखो, सबसे पहले आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का कार्बन के रिस्पेक्ट में कितना मास होता है, उसे ही एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। मतलब अगर एटॉमिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या बताओगे? द एवरेज ऑफ रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर विद एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 जो कार्बन एटम है उसी के रिस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका एवरेज मास लिया जाता है। अगर उसी मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल जो कि इन्हीं 3 फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। देखो, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, एटम बोल दो, ये होते हैं। क्लियर है? किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल, मॉलिक्यूल या फिर एटम होते हैं। एक बात। सेकंड है कि एक मोल में अगर मास पूछें तो एक मोल का मास कितना होगा? जितना उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास है उसमें एक मोल में होता है। क्लियर है? तो देखो, आप क्या बताओगे पूरी रिलेशनशिप है कि एक मोल में इतने पार्टिकल, इतना मॉलिक्यूलर मास और सब्सटेंस। अब देखो न्यूमेरिकल। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर केन। देखो, क्वेश्चन में सिर्फ जिन बातों का जिक्र कर रखा आप वो ले लो। देखो क्या पूछा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे, किसके? शुगर के। ठीक है। दे क्या रखा है? वेट दे रखा है 34.2 ग्राम। आपका रिलेशन क्या है कि एक मोल उसमें पार्टिकल और वो किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, यहाँ पे मास का जिक्र हो रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें ही चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 342 ग्राम। ठीक है। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास में उसके पार्टिकल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ये होते हैं। ठीक है। हमें 1 ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो कर देंगे डिवाइड बाई 342। कैलकुलेट कितने में करने हैं? 34.2 ग्राम में कैलकुलेट करने हैं, तो आप मल्टीप्लाई करवा दो 34.2 से। आप कैलकुलेशन कर लो, जो आंसर आएगा वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल। क्लियर है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो आपको वही रिलेशन वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? और जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो आपको इक्वल से आगे लेनी है और जो गिवन है वो पहले लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ Cl2। मास पूछा है क्वेश्चन में, मास कैलकुलेट करना है किसका? क्लोरीन गैस का। गिवन है 2.5 मोल, मतलब हमें मोल का जिक्र करना है और मास का। तो देखो, एक मोल में कितना मास होता है? जितना उसका मोलिकुलर मास होता है। क्लियर है? तो कैलकुलेट करना है मास, तो मास तो यहाँ पे ले लेंगे। एक क्लोरीन का होता है 35.5, यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम है तो कितना हो जाएगा? 71 ग्राम। और ये कितने में होगा? 1 मोल का वेट होता है इतना। तो क्लियर है? हमने पहले पढ़ा है 1 मोल में उतना ही मास होता है जितना उसका मोलिकुलर वेट होता है। क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट कितने में करना है? 2.5 मोल का। तो क्या करोगे आप? 71 को मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, आ जाएगा
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो मास दे रखा है 10 ग्राम और आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं और कंपाउंड कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले आपको इनका मास पता होना चाहिए। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48। तो जो आपका टोटल वेट है वो आ जाएगा 100 ग्राम। देखो अब कैसे करोगे आप, हमें मोल निकालने हैं तो बराबर से क्या आगे क्या लोगे आप, मोल। एक मोल जो हमें रिलेशन पता है, और एक मोल कितने में होता है 100 ग्राम में। जो उसका मोलिकुलर मास होता है उसमें एक ही मोल होता है, ठीक है। 1 ग्राम में देखो 1/100 पूछे हैं 10 ग्राम में, आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 0.1 मोल। क्लियर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।